Hello my lovely student. Hi to all of you. आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब करेंगे और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किसी भी क्वेश्चन पेपर को करने के लिए वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्ब लगता तो इजी सा है कि बहुत इजी है, हम तो कर लेंगे, लिटरली हम गलती यही करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली जुड़ जाइए मेरे साथ और फटाफट कनेक्ट होइए। आइए द वर्ब देखिए, डेफिनेशन इसकी, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन फीलिंग और स्टेट। क्या बोल रहा है कि जो वर्ब है वो क्या बता रहा है आपको, या तो कोई एक्शन की बात हो रही है वहां पे, किसी एक्शन को, या फीलिंग और स्टेट। फीलिंग का मतलब और स्टेट का मीनिंग भी सेम है यहाँ पे, कि आप किसी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। एक्शन जितने भी हो रहे हैं उनको हम लोग वर्ब बोलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो वर्ब। तो आइए करके देखिए कि डेफिनेशन समझ आए कि वर्ब क्या है। या तो कोई एक्शन हो रहा है या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं स्टेट की फॉर्म में। कोई स्टेट है, कैसे समझेंगे करके देखिए। वर्ब को दो भाग में हम लोगों ने डिवाइड किया। वर्ब को टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले एक्शन और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन को देखिए, एक्शन का मतलब क्या, कोई काम हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसी में क्या करती हूँ, राइट करती हूँ। तो दैट्स इट, कि जो एक्शन हो रहा है या आप जो भी काम रेगुलरली कर रहे हो एक्शन की फॉर्म में, उनको हम लोग एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पे एग्जांपल बहुत इजी मैंने डेली यूज के लिए, आपको और प्रैक्टिस करनी है और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा। स्टूडेंट्स रीड्स बुक रेगुलरली। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो अपनी किताबें बार बार पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं। तो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, वो लोग क्या कर रहे हैं, रीड्स बुक रेगुलरली, यानी स्टूडेंट अपनी किताबों को डेली पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं। तो उनकी जो बुक्स होंगी, जो बुक्स पे नॉलेज होगा उनका, अगर वो रेगुलरली रीड करेंगे, एक्शन यहाँ पे रीड से याद रखोगे आप लोग, जो एक्शन हो रहा है वर्ब की पहली कंडीशन कि एक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो एक्शन क्या, रीड है, और जितनी रीडिंग करोगे आप उतनी स्ट्रांग होगे। आप देखते हो मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। इट्स मीन कि अगर किसी चीज को रेगुलरली आप चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाता है कोई भी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन देखिए, विनीता सिंग्स अ सॉन्ग। विनीता क्या कर रही है, एक गाना गुनगुना रही है। अभी कौन सा गाना बड़ा हिट है, आप लोग वो क्या गा रहे हो, और रिमिक्स सॉन्ग्स ने तो वॉच लगा रखी है मार्केट की, भीगा भीगा है समा। हाँ, तो विनीता सिंग अ सॉन्ग, यानी यहाँ पे एक्शन क्या है, सिंग जो है वो आपका, वो सिंग कर रही है, लगातार गा रही है विनीता सॉन्ग को, तो इसको बोलेंगे। और नेक्स्ट वन एग्जाम्पल मैंने कहाँ से लिया है, बहुत सारों को पता होगा ना, तो मैंने एक मूवी का एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए उठाया है। एक कैरेक्टर याद है, कोई मिल गया मूवी का, जादू, है ना, बहुत ही प्यारा सा जादू का कैरेक्टर। तो मैंने जादू इसलिए लिखा है, जादू फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे आप लोग शक्तिमान भी लिख सकते थे, सुपरमैन भी लिख सकते थे, कुछ भी कह सकते हैं, यानी जो आपकी कैरेक्टर्स हैं वो आपके माइंड में होते। कोई बोल गया मूवी में, जैसे ही वो बच्चा आवाज देता है जादू उसका फ्रेंड, तो वो इमीडिएटली फ्लाइंग इन द स्काई मैंने इसके लिए यूज किया है। जादू क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, कहाँ, स्काई में। तो मेन एक्शन क्या हुआ यहाँ पे, फ्लाइंग। ओके, काइट फ्लाइंग इन द स्काई, ये भी हो सकता है। आई नेक्स्ट वन देखिए, आई राइड बाइसिकल रेगुलरली
तो यहाँ पे राइड, यानी राइड का मतलब चलाना। डेली हम साइकिल रोज चलाते हैं। आप बच्चों को बहुत पसंद है। स्टूडेंट्स मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। अब तो बड़े वाले जो टीनेजर एज के बच्चे हैं उनको तो इमीडिएटली टीनेजर एज आई नहीं कि बस बाइक चाहिए होती है। तो राइड बाइसिकल एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए भी लिया है मैंने। आई राइड बाइसिकल रेगुलरली मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने मेन एक्शन वर्ब को बताया। इस तरह से बहुत सारे आप डेली कर सकते और प्रैक्टिस करेंगे। एक्शन, सबसे पहला एक्शन। एक्शन का मतलब है कि किसी काम का होना। अगर कोई काम हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, गाना, खाना, सोना, घूमना, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन वर्ब में उसको रखिए। नेक्स्ट वन देखेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट क्या है? स्टेट और सिचुएशन ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट या सिचुएशन को डिफाइन करेंगे स्टेट। उनको हम लोग स्टेट की फॉर्म में कैसे समझोगे आप? स्टैंड बाय हो जाओ। मैं ऐसे चुप से खड़ी हो गई, बिल्कुल। अब ऐसे जो मैं खड़ी हुई तो मेरा खड़ा होना, स्टॉप हो जाना किसी एक जगह पे, ये एक स्टेट हुआ। क्योंकि मैंने कोई काम वहां नहीं किया और मैं चुप से खड़ी रही, तो खड़ा होना भी एक स्टेट हुआ। और देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा इसको कि कैसे कई बार ऐसा होता है। आई एम अ बॉय मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे वर्ब कहाँ है, कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वर्ब कहाँ है? ऐसी जगहों पे हमें क्या मिलेगा? स्टेट, जो अपने आप में डिफाइन कर रहा है। देखिए कैसे, यू फील सैड, बड़ा दुख है, ओह आज दुखी हो। तो फीलिंग क्या हुआ यहाँ पे? जो वो फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रही है, वो दुखी है। सी फील्स हैप्पी। अब नेक्स्ट वन में देखिए, सेकेंड एग्जांपल। पहले दुख की बात आई और सुख दुख क्या है, आते जाते रहते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में फील्स हैप्पी, हैप्पी टुडे। सी फील्स हैप्पी टुडे। तो यहाँ पे फील्स ने एक्सप्रेस क्या किया है? आपको एक्शन वर्ब की फॉर्म में आया, यानी उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। जो भी फीलिंग्स आई है उन फीलिंग को हमने स्टेट वर्ब में रखा। आई एम अ बॉय। अब यहाँ कहाँ है? कोई एक्शन नहीं है, तो फिर यहाँ क्या होगा? आई थॉट आप गेस कर चुके होंगे। एम जो है वो एक यहाँ पे स्टेट वर्ब की फॉर्म में है, एम। ही इज अ पुलिसमैन। अब देखिए वहां पे नेक्स्ट वन, तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि यहाँ पे कहाँ है स्टेट वर्ब, वो क्या है? एक पुलिसमैन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्या किया? सबसे पहले वर्ब क्या है? तो वर्ब या तो एक्शन है या तो स्टेट है। एक्शन का मीनिंग जो काम हो रहा है, किसी भी वर्ब के अंदर जो काम हो रहा है उसको हम लोगों ने एक्शन बोला है। देखिए इसकी कई वीडियोस आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब आपसे किसी भी एग्जाम में गलतियां ना हो, मेरी पूरी कोशिश है। और बस ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरी सीरीजेस को, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। देखिए आप में बहुत मेहनत करती हो, तो लाइक तो बनता है, करते रहिए। एक्शन किसी भी काम का होना वर्ब की फॉर्म में, एक्शन और स्टेट का मतलब किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करना। यहाँ तक क्लियर? आई होप कि सबको क्लियर। अब देखिए वर्ब को मैंने फिर से दो फॉर्म में तोड़ दिया। इतना बढ़ाने के बाद वर्ब को वापस से हम लोगों ने दो फॉर्म में फिर तोड़ दिया, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या बोल रहा है, ये कैसे है? तो यहाँ देखिए इनके डिफिनेशन में मैंने डिफाइन किया है, वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन आर एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को बता रहा है या फिर उसकी एक्टिविटी, जो भी सब्जेक्ट की एक्टिविटी है उसको डिनोट कर रहा है, वहां पे हम लोग किसको बोलते हैं?
मेन वर्ब प्रेजेंट होगा। आपको पहचाना है मेन वर्ब कैसे होगा? दे कैन स्टैंड अलोन। सबसे इजी डेफिनेशन देखे कि डेफिनेशन ने बताया कि वो क्या है, एक्चुअली शोज एक्शन, किसी भी एक्शन को जहां पे एक्शन है और ये अपने आप में अपने आप को डिफाइन करता है, दे कैन स्टैंड अलोन। इतनी पावर है कि अकेले जहां पे खड़ा हो जाएगा वहीं पे क्या बन जाएगा? बाहुबली। बाहुबली बन गया। कैसे? रीड स्लीप, एग्जाम्पल देखिए, रीड स्लीप रन गो ईट वीप, कुछ भी हो सकता है, यानी जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप फन कर रहे हैं तो आपका फन भी क्या होगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका देखना, वॉच क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से मेन वर्ब क्या है? जैसे मैंने लिखा कार रन, कार रन्स, बस स्टॉप हो सकती है यानी बस खड़ी हो सकती है, कार दौड़ सकती है, ऐसी बहुत कुछ एग्जाम्पल में। ओके, तो मेन वर्ब होंगे, पहला मेन वर्ब कि ऐसी वर्ब जो एक्शन या सब्जेक्ट में जो एक्शन हो रहा है उसको डिफाइन कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने क्या बोला है? मेन वर्ब बोला है। नेक्स्ट वन देखिए, एलेक्सरी वर्ब। अब एलेक्सरी वर्ब का मतलब क्या? कि दे गिव्स मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। इनके बहुत सारे मीनिंग्स निकल रहे हैं मेन वर्ब की फॉर्म में। कैसे? ये अकेले अपने आप को कंप्लीट नहीं करते, कोई ना कोई साथी चाहिए, इनको सपोर्टर चाहिए। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। वहां पे मैंने बताया मेन वर्ब बिल्कुल अकेले स्टैंड कर रहा है और यहाँ एलेक्सरी वर्ब अकेले नहीं स्टैंड कर रहा है। ध्यान रखेंगे, अगर आपको डिफरेंस याद रहे तो आपसे गलती होने का चांस ही नहीं है। मेन वर्ब यहाँ पे हमेशा अकेला स्टैंड करता है, लेकिन एलेक्सरी वर्ब किसी न किसी सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। कैसे? हैज, देखिए एग्जांपल्स देखिए, हैज, डू, डिड, इज, विल, मे, कैन, कुड, माइट, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनको अकेले कंप्लीट नहीं करते तमाम वर्ब। कैसे? एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल क्या है? कार में। अब कार में क्या अपने आप को डिफाइन कर रहा है? में, कार में भी स्टॉप भी हो सकती है, कार में रन भी हो सकता है। तो जब हमने इसमें स्टॉप लगाया, कार में स्टॉप, तो हमें क्या पता चला? कार में अकेले अपने आप को कंप्लीट नहीं कर रहा था, तो हमने इसमें स्टॉप लगाया। देखिए, कार में स्टॉप में भी कार जो है वो खड़ी हो सकती है ना, ठहरी हुई हो सकती है। अगर मैं स्टॉप हटा के यहाँ पे रन लगा दूं तो कार में भी रन। सोना विल के साथ मैंने कम यूज किया तो ये अपने आप में कंप्लीट हुआ। अदरवाइज क्या था? क्या ये पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं पूरा। दे मस्ट, अब दे मस्ट देखिए, एग्जांपल देखिए, दे मस्ट क्या हो सकता है? दे मस्ट ईट हो सकता है ना, तो दे मस्ट ईट, दे मस्ट वॉच द मूवी। तो डिपेंड ऑन दैट कि जब हम यहाँ पे आप इसको बनाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आप में से कितनों ने एलेक्सरी वर्ब और मेन वर्ब के क्वेश्चंस किए और उनके एग्जांपल्स किए। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। जितनी आप मोर देन प्रैक्टिस करते हैं, आपकी किसी भी चीज पे पकड़ उतनी स्ट्रांग होती है। तो जितने मैंने आपको बताया, एक क्विक रिव्यू लीजिए मेरे साथ कि मैंने क्या बताया। किसी भी वर्ब को एक्शन या फिर स्टेट, एक्शन या स्टेट तो एक्शन कोई सा भी हो रहा है, वो कैसे हो सकता है? वो खाना हो सकता है, सोना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, भागना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है। ये सारे एक्शन और स्टेट किसी फीलिंग्स की बात हो रही है। हैप्पीनेस हो सकता है, खुशी हो सकती है, गम हो सकता है, कभी खुशी कभी गम, लिटरली दैट, कभी खुशी कभी गम। ओके, यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या किया?
मेन वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब एक्शन की फॉर्म में है, अपने आप को अलोन डिफाइन कर रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब किसी न किसी सपोर्टिव की फॉर्म में आएगा, अकेले खुद को डिफाइन नहीं करेगा। और इसके अगले पार्ट के लिए मेरा वेट करिए। मैं यूं गई और यूं आई, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।